हेलो। हेलो। हाँ, आवाज़ आवाज़ आ रही है। हम्म। अभी हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे इसमें? लास्ट हमने वो किया था। अरे जो क्या था, लाइट बॉक्स था। ओके एक ओके। वीडियो एडिट करके जो आपने बताया था वो सब। तो आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली है? पहले थी थोड़ी बहुत। ठीक है। अभी मेरे पास लैपटॉप है भी नहीं। ठीक ठीक। तो अब आज हम देख लेते हैं हेडर का। बाकी आप ये सारे जितने भी हमारे टूल्स है, ये प्लगइन्स है, ये हमारे जितने भी एलिमेंट्स है, ये आप इसको वन बाय वन करके आप इनकी प्रैक्टिस करते रहना। ये हमारा इमेज क्राउजल है। ठीक है। जैसे ये जब हम पेज क्रिएट करेंगे तब हम इनको यूज़ में लेंगे। अभी हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं इतनी। उससे पहले मैं आपको कुछ ये वाले बता देता हूँ, हेडर हम कैसे क्रिएट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एस्ट्रा का प्लगइन है। यहाँ पे देख लेते हैं थीम कौन सी इंस्टॉल कर रखी है हमने इस वेबसाइट में, क्योंकि ये वेबसाइट दूसरी है। और इसमें अभी हमारे पास थीम है, हमारे पास इसमें आपकी शायद हेलो एलिमेंटर है। ठीक है। अब तो हम यहाँ अपीयरेंस के अंदर आएंगे। अपीयरेंस के अंदर आने के बाद कस्टमाइजेशन में जाएंगे, कस्टमाइज करेंगे। ठीक। और उसके बाद हम यहाँ पे साइट आइडेंटिटी साइट आइडेंटिटी के अंदर आएंगे। तो हम यहाँ पे अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे अपना लोगो अपलोड करना है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा और मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर के अंदर मेरा लोगो है। अभी थोड़ी देर के लिए आप माइक बंद कर लो, जब मैं आपसे पूछूंगा तब ऑन करना। अभी आवाज़ आ रही है इसमें। ठीक। तो अभी हमारे पास लोगो, अमिका लोगो, यही लगा लेते हैं, यही लोगो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पे अपना लोगो सेलेक्ट कर लिया। ये लोगो का रेशियो मांग रहा है। हम इसको क्या बोलते हैं, स्किप क्रॉपिंग कर लो, या तो फिर ऐसे कर लो, या फिर स्किप क्रॉपिंग कर लो, हमारा लोगो एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी साइट की वो टैगलाइन चूज़ कर सकते हैं, और हम अपना साइट आइकन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने साइट आइकन चूज़ कर लिया, और सेम ही साइट आइकन हमारा यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद हम बैक करते हैं इसको। एक बार ये जो हमने अभी चेंजेस करे हैं इनको पब्लिश कर देते हैं। उसके बाद बैक आते हैं, और बैक आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे मेन्यू के अंदर। मेन्यू अभी तक हमारा क्रिएटेड नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे आपको मेन्यू दिख जाता। अभी मैं मेन्यू की हम लोकेशन भी देख सकते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है, हमें दो ऑप्शन दे रही है मेन्यू के। एक तो हम हेडर के अंदर मेन्यू लगा सकते हैं, एक फुटर के अंदर हम मेन्यू लगा सकते हैं। तो जहाँ पे भी हमें बनाना है हम वहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, मेन्यू का नाम देंगे। मान लीजिए मेन्यू का नाम मैंने बोला मेन मेन्यू। मेन मेन्यू के बाद हमने इसको हम चूज़ करेंगे हमको इसको कहाँ पे डिस्प्ले कराना है, हेडर में, फुटर में, या कहीं नहीं। मैंने बोला हेडर में डिस्प्ले कराना है, मैं नेक्स्ट करूँगा। अब नेक्स्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे आइटम ऐड करने होते हैं, ऐड आइटम। अब ऐड आइटम क्या क्या होते हैं, हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं फुटर, हम अपने हेडर के अंदर या फिर मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर हम कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर सकते हैं, जैसे हमारा पेज। हमें मान लो हमारे पास दो पेज है, चार पेज है। होम पेज, कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, और बुक नाउ। ये चार पेज है, और मैं इन चार पेज को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। तो मैं देखो, जैसे एलिमेंटर ये हमारा पेज है, क्योंकि मेरे पास अभी एक ही पेज है। मैंने प्लस पे क्लिक करा तो हमारा ये पेज यहाँ पे आ चुका है। अब ये क्या है, कस्टम लिंक। अब कस्टम लिंक होती क्या है, कस्टम लिंक होती है आपकी वो लिंक्स जो मैं लगाता हूँ। मैं हेडर के अंदर दूसरी वेबसाइट का लिंक लगाना है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं वहां पे कस्टम वेबसाइट। अदर वेबसाइट, मैंने बोला अदर वेबसाइट, और मेरी अदर वेबसाइट कौन सी है, मान लीजिए मेरी अदर
तो आ रहे हैं ऑप्शन कि हम कहीं पे भी नेविगेट हो सकते हैं यहाँ से। देख रहा हम्म, एक मिनट, यहाँ पे लाइट थोड़ी ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फीचर्स रहते हैं। मैं थोड़ा बहुत कस्टमाइज नेटवर्क
यहाँ पे हम दोबारा से आ जाते हैं वहीं पे अपीयरेंस के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे कस्टमाइज के अंदर। जैसे हम कस्टमाइज के अंदर जाएंगे तो हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा होम पेज सेटिंग या फिर हेडर फुटर सेटिंग। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट डिजाइनिंग पे क्लिक करेंगे। ये क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वे होता है हमारे, हम जब हमने अपने हेलो एलिमेंटर थीम इंस्टॉल करते हैं, अलग अलग थीम का अलग अलग तरीका है। हेलो एलिमेंटर का तरीका ऐसा है, आपने आपके पास अगर एक्स्ट्रा होगी थीम तो उसमें अलग होगा हेडर फुटर को कस्टमाइज करने का। यहाँ पे मैं करूँगा हेलो हेलो थीम हेडर। हेलो थीम हेडर को मैं कस्टमाइज करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने आ जाएगा ऑप्शन, आपको लोगो शो कराना है नहीं कराना, मैंने हटा दिया। ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना, फुटर दिख रहा है, क्योंकि अभी पेज के अंदर कुछ अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे साइट लोगो दिखाऊंगा। अगर मुझे साइट का टाइटल शो कराना है तो मैं यहाँ से शो करा सकता हूँ, हाइड करना हाइड कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे मेन्यू दिखाने हैं तो मैं मेन्यू दिखा सकता हूँ, अदरवाइज मैं इन मेन्यू को हटा सकता हूँ। यहाँ से आपके सामने जो यहाँ पे दिख रहा है साइट लोगो, साइट लोगो की आप विड्थ वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। टैग लाइन, अगर आपको टैग लाइन को कोई दिख देना हो, ठीक है। और उसके बाद आपका मेन्यू आ जाता है। आपको मेन्यू में आपको सबसे पहले मेन मेन्यू सेलेक्ट किया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आ जाता है कि आपको ब्रेक पॉइंट कितना रखना है। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जब आपका हेडर कोलैप्स होगा, जब आपका हेडर कोलैप्स होगा उसको हम ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। कोलैप्स का मतलब क्या है कि आपका जैसे आपका साइट का आइकन बन के आ जाता है वो जो हेडर, अभी जो हमारा मेन्यू है, अभी हमारा मेन्यू ओपन है, होम अदर वेबसाइट ये सब खुल के आ रहा है। अगर मैं चाहूँ इसको यहाँ पे इसको ऐसे करूँ तो ये कितना हमें बढ़ा सकते हैं, तो ये जो ताकि ये एक हैमबर्गर में कन्वर्ट हो जाए। हैमबर्गर किसको बोलते हैं, जो आप मेन्यू देखते होंगे फ़ोन के अंदर, जो आपको मेन्यू दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अगर टैबलेट पे आता हूँ तो हैमबर्गर में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम हैमबर्गर बोलते हैं। ठीक है, ये आपका, इस पे जब आप क्लिक करोगे या फिर इसको आप टोगल बटन भी बोल सकते हो, ऐसे करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद आप इसके कलर वगैरह में चेंजेस कर सकते हो। आपके पास इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं होती। अगर मैं चाहूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि यहाँ पे एक तो ये हो, इसके ऊपर भी एक हेडर हो। अब मैं दिखा देता हूँ कैसे। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ देहरादून डिफेंस एकेडमी, देहरादून डिफेंस एकेडमी अगर मैं मान लीजिए सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपका, आपके सामने यहाँ पे खुल के आ रहा है दो हेडर। ये दो हेडर आपके ये खुल के आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो हेडर यहाँ पे आधा स्टिक हो चुका है और आधा ऊपर चला गया। यहाँ पे दो दो पार्ट्स में आपका हेडर डिवाइडेड है। तो आपको अगर ये क्रिएट करना है तो आप ये कैसे क्रिएट करोगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आके यहाँ से जो बेसिक कस्टमाइजेशन है ना, हम वो कर सकते हैं अपनी मर्जी से। हम ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, सेव। आफ्टर दैट हमें कहाँ पे जाना है, प्लगइन सेक्शन में। अगर आपके पास एलिमेंटर का प्रो वर्जन नहीं है
जैसे मेरे पास है अभी फिलहाल एलिमेंटर का प्रो वर्जन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एलिमेंटर का जो बेसिक वर्जन है उसके साथ मुझे एक, ये मान लीजिए आप एड ऑन है वो इसका, जिसके थ्रू हम हेडर फुटर क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें प्रो होता हमारे पास, तो हम कहाँ पे जाते हैं, टेम्पलेट्स के अंदर जाते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे आते एक थीम बिल्डर के अंदर। थीम बिल्डर के अंदर मैं हेडर क्रिएट कर लेता, लेकिन हेडर क्रिएट करने के लिए ये मुझे बोल रहा है आप प्रो के अंदर अपग्रेड करो। तो मुझे प्रो, अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं प्रो के साथ जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आऊंगा ऐड न्यू प्लगइन के अंदर, यहाँ पे सर्च करूंगा एलिमेंटर हेडर फुटर। एलिमेंटर हेडर फुटर जैसे मैं सर्च किया, तो सबसे पहले ही हमारा एलिमेंटर फुटर हेडर फुटर बिल्डर के नाम से आपको एक प्लगइन देखने को मिलेगा। ये आप इसको देख सकते हो, 2 मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसके। आपको हमेशा जब भी आप नया प्लगइन इंस्टॉल करोगे, तो आपको ध्यान में रख के चलना है कि जो प्लगइन है उसके अच्छे खासे इंस्टॉलेशन होने चाहिए। अदरवाइज आप किसी ना किसी पायरेसी का शिकार हो सकते हो। आप रिव्यू अच्छे होने चाहिए उसके, जैसे इसके अभी 2377 रिव्यूज़ है और अप्रोक्स सबके सब 5 स्टार है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये जैसे इंस्टॉल होगा, हमारे सामने एक एक्स्ट्रा फील्ड खुल के आ जाएगा एलिमेंटर हेडर फुटर का। अब हम इसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर देंगे, और जैसे ही यहाँ पे हमने एक्टिवेट किया, अभी इसकी कोई सेटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है हमने। अब हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे इसके अंदर आएंगे अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस के अंदर आप चेक करो, अभी आपके सामने एक एलिमेंटर हेडर फुटर बिल्डर का एक ऑप्शन आ चुका है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने आके खुल के आ जाएगा ऐड न्यू का ऑप्शन। अब हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। ये क्वेश्चन पूछता है क्या आप प्रो हो या आपको एक्सपर्ट हो वर्डप्रेस के, अभी हमें उसको कोई जवाब नहीं देना है। सबसे पहले हम टाइप ऑफ टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। मुझे अभी हेडर चाहिए, मैंने बोला हेडर चाहिए। डिस्प्ले ऑन, अब डिस्प्ले कंडीशन सेलेक्ट करनी है आपको कि आपको कहाँ पे डिस्प्ले कराना है। मैं कह रहा हूँ मुझे एंटायर वेबसाइट पे डिस्प्ले कराना है। तो ये क्या करेगा, जो इसका बाय डिफॉल्ट हेडर था उसको अब ये ओवरराइड कर देगा, उसकी हर एक प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और ये बोल रहा है इसका आपको रोल किस किस को देना है, कौन कौन इस हेडर को एडिट कर सकता है। तो आप यहाँ से रोल प्रोवाइड करा सकते हो जिसको भी आप चाहो। अदरवाइज अगर आपको रोल नहीं प्रोवाइड कराना है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे ये बोल रहा है एनेबल लेआउट फॉर एलिमेंटर कैनवस टेम्पलेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एलिमेंटर जो कैनवस है वो टेम्पलेट क्या है। एलिमेंटर कैनवस टेम्पलेट ऐसा टेम्पलेट है जिसमें हमारे पास पूरा का पूरा पेज ब्लैंक मिल जाता है हमें। मतलब उस पेज में हम कहीं पे भी कुछ भी डाल सकते हैं, हेडर हट जाएगा, फुटर हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा। ये बोल रहा है क्या आपको ये पेज वहां पे भी दिखाना है, नहीं हमें वहां पे नहीं दिखाना है, वहां पे हमको ब्लैंक ही रखना है। तो हम यहाँ पे इसको हेडर को नाम दे देते हैं हेडर, और इसको पब्लिश कर देते हैं। जैसे ये पब्लिश हुआ, अब हम अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं। लोकल होस्ट स्लैश तेजस मेरा यूआरएल है, और मैं इसको जैसे ओके करता हूँ, तो आप यहाँ चेक करो, ये तो मेरा फुटर है, लेकिन मेरा हेडर अभी हट चुका है। अभी हमने यहाँ से ये करने के बाद, यहाँ पे हमने ये डालने के बाद हेडर अपना हटा तो दिया, लेकिन अभी हमारे सामने क्या प्रॉब्लम आएगी, अभी हमने हेडर क्रिएट नहीं करा है। अभी तो हमने ब्लैंक एक बस नाम दिया है हेडर को। अब मैं करता हूँ उसको एडिट विद एलिमेंटर। जैसे मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, तो मेरे सामने एक नॉर्मल, जैसे एलिमेंटर जब हम पेज क्रिएट करते हैं, जैसी जब हमारे सामने विंडो ओपन हो आती है, सेम एग्जैक्ट विंडो अभी भी हमारे सामने आ रही है। मान लीजिए हमें किसी वेबसाइट का हेडर कॉपी करना है, हम चाहते हैं कि हम ऐसा हेडर, आप किसी वेबसाइट के हेडर से इंस्पायर हुए हो और आप चाहते हो कि मुझे ऐसा ही हेडर क्रिएट करना है। तो आपने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ हेडर क्रिएट करना है जिसमें मेरे ऊपर टॉप में 3 बटन्स हो, और फिर ये हो, उसके बाद मेरा ये वाला हेडर हो। तो आपको कुछ ऐसा आपको हेडर क्रिएट करना है।
तो हम ऐसा ही एक हेडर आज क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो जिससे हम इंस्पायर हुए हैं ना, हम उसको देख लेते हैं वो एक्चुअली बना कितने कंटेनर से है। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे एक मेन कंटेनर होगा, ये जिसके अंदर ये सारे कंटेनर होंगे। ये एक मेन कंटेनर है मेरा, उसके अंदर ये एक रो है, ये एक रो है और ये एक रो है। इसका मतलब मेन कंटेनर के अंदर मुझे तीन सब कंटेनर चाहिए। तो ठीक है, वही क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक मेन कंटेनर लिया, उसको हमने यहाँ पे फुल विड्थ कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे फुल विड्थ किया उसको, वैसे ही हमारे सामने ये प्रॉब्लम आई कि जो हमारे सामने ये पिंक कलर की जो पट्टी है वो तो यहाँ तक है, और जो डैश 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 वाले हैं वो यहाँ तक है। ये मैं आपको सॉल्यूशन बताया था, इसको कैसे होगा ये सोल्व। हम यहाँ से एक बार पैडिंग 0 कर देंगे। जैसे ही हमने पैडिंग 0 करी तो ये दोनों सेम हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इस कंटेनर की डायरेक्शन डिसाइड करनी है, क्योंकि जब हम यहाँ पे आएंगे ना तो ये डायरेक्शन हमने बताया 1 रो 2 रो 3 रो, तो इसकी अपसाइड डाउन है डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और कंटेनर यहाँ पे डाल देता हूँ। एक कंटेनर डाल दिया और इसकी विड्थ में कर देता हूँ फुल विड्थ। और जैसे फुल विड्थ करी मैं इसका मैंने इसकी पैडिंग कर दी है 0। और अब मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ और फिर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। मैंने इसको तीन बार डुप्लीकेट कर दिया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, दो कंटेनर के बीच में ये गैप आ रहा है और ये गैप आ रहा है। ये गैप कैसे दूर होगा, ये गैप ऐसे दूर होगा, हम मेन कंटेनर के अंदर आएंगे और मेन कंटेनर के अंदर लेआउट के अंदर आएंगे और यहाँ पे जो एक गैप है इसको हम 0 कर देंगे। जैसे हमने इस गैप को 0 किया तो यहाँ पे हमारे सामने कोई गैप नहीं है फिलहाल कंटेनर्स के अंदर। ठीक है, अब हम वन बाय वन करके अपने कंटेनर्स को कलर देंगे। जैसे मान लीजिए मुझे अगर यही कलर देना है तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे अगर मान लो इस कंटेनर को देखना है तो मैं यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर ऐसे क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे सामने नीचे कलर आ जाएगा इसका। ये है शायद कलर, वो देख लेते हैं। ये अगर कलर होगा तो इसको कॉपी करते हैं। अब जैसे कॉपी करा तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर के अंदर आए और यहाँ पे आने के बाद हमने पेस्ट कर दिया। अब शायद ये मेन कंटेनर के अंदर पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको दोबारा से 0 करते हैं। अब हमें ये वाला कंटेनर सेलेक्ट करना है, इसके स्टाइल में आना है, यहाँ पे आना है, कलर में आना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये हमारा हो गया। इसमें भी सेम करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है और कंट्रोल V। ठीक है, अब ये हमारा वाइट ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। हमारे सामने 3 बटन्स है, 3 बटन्स है। ये जो CSS है, ब्लिंक CSS है, इसका हम बाद में चेक करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमारे सामने कुछ बटन्स है, हम उन पे वर्क कर लेते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, हम 3 बटन लेते हैं। अब 3 बटन लेंगे सबसे पहले कंटेनर के अंदर। सबसे पहले कंटेनर को पहले तो डायरेक्शन दे देते हैं लेफ्ट टू राइट, ये वाली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसको प्रोवाइड कराई, अब हम जाएंगे अपने बटन की साइड, बटन ढूंढेंगे सबसे पहले। और आपको बटन यहाँ पे मिल गया और आपने यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे बटन को ड्रॉप कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे बटन को ड्रॉप करा तो अब आप देख पा रहे होंगे ये बटन की जो बॉर्डर है वो यहीं तक आ रही है हमारी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम हम इस बटन को डुप्लीकेट करेंगे और फिर एक बार फिर डुप्लीकेट करेंगे। 3 बार हमने इसको डुप्लीकेट करा और मेन कंटेनर में आए और मेन कंटेनर को हमने स्पेस बिटवीन दिया। स्पेस बिटवीन से क्या होता है, स्पेस बिटवीन से होता है हमारे साइड, आपके कंटेनर इवन होंगे तो एक इस साइड में आ जाएगा लेफ्ट में और एक आ जाएगा राइट साइड में। अगर आपके कंटेनर की वैल्यू इवन नहीं है तो एक साइड लेफ्ट में आ जाएगा, एक राइट में आ जाएगा और एक मिडल में आ जाएगा। ऐसे आपके कंटेनर
वर्क करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस मेन कंटेनर, इसके सब कंटेनर के अंदर आता हूँ, एडवांस में आता हूँ, और मैं इनको हल्की सी पैडिंग प्रोवाइड करा देता हूँ। अब मुझे क्या है, मुझे पैडिंग लेफ्ट और राइट से थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा, इसको डीलिंक करूँगा। लेफ्ट से भी मैं 20-30 कर दी मैंने, और राइट से भी मैंने 30 कर दी। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 30-30 की पैडिंग प्रोवाइड करा दी है। अब जो ये हमारे बटन्स है, अब हम इन बटन्स की प्रॉपर्टी को और चेक कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा वहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या अवेलेबल था बटन का, हमारा आइकन अवेलेबल था। तो सबसे पहले हम आइकन ही लगा देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमने मान लीजिए बुक लगा दिया, बुक, और जैसे ही बुक का आया तो हमारा ये आइकन हमने ये बड़ा लगा दिया यहाँ पे, और इसके बैकग्राउंड को, कलर को मैंने यहाँ पे स्टाइल से जाके यहाँ पे मैंने यहाँ से आके इसको वो कर दिया। अब मैंने बॉर्डर को यहाँ से रेडियस दी, बटन की बॉर्डर को रेडियस दी। इससे क्या होगा, हमारे बटन में एक रेडियस आ जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि मुझे इनकी बार बार फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं इनको डिलीट करके इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। अब देखो इवन है तो हमारे लेफ्ट और राइट में अलाइन है, ओड होंगे तो एक सेंटर में आ जाएगा। जैसे सेंटर में आया तो यहाँ पे आ गया आपका। अब नेक्स्ट जो हमें काम करना है, वो काम करना है सेकंड नंबर रो में। सबसे पहले एक बटन चाहिए मुझे, दूसरे नंबर पे मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, और तीसरे नंबर पे मुझे सोशल आइकन चाहिए। तो अब हम वहीं पे आ जाते हैं दोबारा से। सबसे पहले हमें एक बटन चाहिए, तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ आने के बाद पेस्ट कर दूंगा उसको। यहाँ पे राइट क्लिक करा और पेस्ट। जैसे मैंने पेस्ट किया तो ये मेरा बटन यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। लेकिन हमारे जो कंटेनर की डायरेक्शन है अभी तक वो डिसाइड नहीं हुई है। हमारी डायरेक्शन सेम रहेगी, लेफ़्ट टू राइट। जैसे लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन हमने डिसाइड करी अपने कंटेनर की, तो जो मेरा बटन है उसका जो पिंक लाइन थी वो यहाँ तक आ चुकी है अब। ठीक है, अब हम इसको कंटेनर को थोड़ी पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि पैडिंग तो मैंडेटरी है इसमें थोड़ी आना। जैसे ही पैडिंग दी मैंने, ये कुछ मुझे ऐसे दिखना स्टार्ट हो गया। लेफ्ट से थोड़ी और दे देता हूँ, ये देखो मैंने 30 की हमने इसको पैडिंग प्रोवाइड करा दी। अब सेकंड नंबर जो हमारी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, हमारा फ़ोन नंबर। ये 2 फ़ोन नंबर हमें लगाने हैं। तो हम यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ आता है, यहाँ पे यूज़ आता है आपका आइकन लिस्ट का। आइकन लिस्ट, आप आइकन लिस्ट सर्च करोगे और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। आप कहोगे कि सर ये तो नीचे आ गया। तो अब एक काम करो, इसको कॉपी कर लो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और पेस्ट कर दो, और यहाँ से इसको डिलीट कर दो। ठीक, अब यहाँ पे हम आएंगे, अब हम यहाँ पे ये कर देंगे इनलाइन। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऐसे था अपसाइड डाउन। जैसे मैंने यहाँ पे इनलाइन करा तो ये एक दूसरे के साइड बाय साइड आपको अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये नीचे वाला, क्योंकि मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। मैं बार बार हर एक की फॉर्मेटिंग नहीं करूँगा, 1 बाय 1 करके एक ही करूँगा, दूसरों को कॉपी करके क्रिएट कर लूँगा। सबसे पहले मुझे आइकन चूज करना है, यहाँ पे फ़ोन लिखूँगा, फ़ोन जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे पास ये वाला फ़ोन का आइकन आ चुका है, मैंने यूज़ कर लिया इसको। आफ्टर दैट हम यहाँ से अपना एक नंबर कॉपी कर लेते हैं, और नंबर कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे ये नंबर पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे चेक करो +9 नहीं आया, तो +9 लगा लो, +91, ताकि साथ में कंट्री कोड भी आ जाए। अब मैं यहाँ पे इसको चेक करता हूँ क्या है, सारा कलर वाइट है, तो हम भी वाइट ही कलर देंगे इसको। हम आइकन के अंदर आएंगे, आइकन को वाइट कलर दे देंगे, और टेक्स्ट के अंदर आएंगे, टेक्स्ट को भी वाइट कलर दे देंगे। ठीक, आप फ़ॉन्ट वगैरह का इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हो अगर आपको करना है तो। अदरवाइज आप यहाँ पे एडवांस के अंदर आओ, सेल्फ लाइन। अब आप ये चेक कर रहे होंगे जो पिंक डब्बा है ना, इस पिंक डब्बे के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है वो कहाँ पे है, टॉप में अलाइन है। अब मुझे क्या करना है, इसको सेंटर के अंदर लेके आना है। तो सेल्फ लाइन
अलाइन सेल्फ में हम सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद हमारी ये वाली फॉर्मेटिंग हो चुकी है। थोड़ा सा मुझे आइकन का साइज बढ़ाना है, तो मैं आइकन के अंदर आऊँगा, साइज बढ़ा दूंगा आइकन का। तो अगर मुझे टेक्स्ट का आइकन साइज बढ़ाना है तो टाइपोग्राफी में आऊँगा, टाइपोग्राफी में मैं यहाँ से आके फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा। ये मैंने 20 कर दिया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपने इसको डुप्लीकेट कर देना है ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करके। जैसे आपने डुप्लीकेट किया तो आपके सामने नंबर खुल के आ जाएगा और आप यहाँ से एक नंबर और उठा सकते हो, ये वाला। ये अभी ये कॉपी पेस्ट हो नहीं रहा है, या तो मुझे पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। 759936 कुछ भी, मैं नंबर कोई और भी डाल देता हूँ, अपना नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने मान लीजिए डाल दिया 702056, ये मैंने नंबर डाल दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एज कैलकुलेटर। ये भी हमारा किसके थ्रू आएगा, ये भी हमारा आएगा आइकन लिस्ट के थ्रू ही। तो हम एज कैलकुलेटर को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इसकी डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट जैसे किया तो हम इसको नीचे वाले को डिलीट कर देंगे, हम एक ही रखेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे एज कैलकुलेटर। और इस स्टाइल के अंदर आएंगे, या सबसे पहले हम कैलकुलेटर की एक आइकन लगा लेते हैं यहाँ पे। ये हमने यहाँ से कैलकुलेटर का आइकन उठा लिया है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर के आइकन में क्या करना है, हमने बैकग्राउंड वाइट रखना है और इसका कलर कुछ और करना है। तो हम यहाँ पे आते हैं, दोबारा से स्टाइल के अंदर आते हैं, आइकन में। अब आइकन का हमें कलर चूज करना है। ये एक सेकेंड, वाइट कलर, इसका बैकग्राउंड हम सेट नहीं कर पा रहे हैं आइकन का। तो एक काम करो, इसको डिलीट करो, आप यहाँ पे आओ, सोशल आइकन, सोशल आइकन। जैसे आपने यहाँ पे सोशल आइकन डाला, ये फिर नीचे आ गया। इसको कॉपी करो, यहाँ करो पेस्ट, और इसको यहाँ से करो डिलीट। और आपने जैसे यहाँ पे आए, ये हमारे सामने सोशल आइकन आ चुके हैं। ठीक है, अब आप इन सोशल आइकन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। और अगर आपको पता लगाना है जो ये चीज़ डली हुई है ये क्या है, आप एक काम करिए, इस पर राइट क्लिक करिए और इसको इंस्पेक्ट करिएगा। जैसे आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपके सामने आ जाएगा आइकन बॉक्स, एलिमेंटर आइकन बॉक्स टाइटल। इसका मतलब ये क्या है, आइकन बॉक्स है ये, ना कि आइकन लिस्ट। तो हमारे सामने आ चुका है कि हमको लगाना क्या है। तो सोशल आइकन तो हम बाद में देखेंगे, इसकी फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हम आइकन बॉक्स यूज़ करते हैं। हमने आइकन बॉक्स लिया और यहाँ पे आइकन बॉक्स डाल दिया। अब ये देखो आइकन बॉक्स तो ऐसा करके ऐसा बन के आ रहा है। इसका मैं कैसे सॉल्यूशन निकालूं, इसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा है, यहाँ पे जो ये हमारा ये नीचे का है इसको हम कर देते हैं डिलीट। जैसे मुझको ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए, और ये भी इसके साइड में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल के अंदर आऊँगा और मैं इसको यहाँ पे लेफ्ट में कर दूंगा। ये देखो हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइकन, इसमें हम आएंगे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर हमने ये वाला कैलकुलेटर उठा लिया और इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया। और अब हम यहाँ पे इसको क्या है, मुझे फ्रेम्ड चाहिए, मैंने बोला फ्रेम्ड, और फ्रेम मुझे क्या चाहिए, सर्कल। ठीक है, अब मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन में हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। तो मेरा सेंटर में आ गया। अब आइकन स्पेसिंग थोड़ी कम करेंगे, आइकन का साइज कम करेंगे, आइकन का हमने साइज छोटा कर दिया। आफ्टर दैट कंटेंट में हम आएंगे, हेडिंग का कलर येलो कर देते हैं। जैसे हमने इसको येलो करा, इसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज कम कर देते हैं थोड़ा। ठीक, अब हम दोबारा से आइकन के अंदर आते हैं। आइकन के प्राइमरी कलर को हम कर देते हैं वाइट,
या फिर यहाँ से ये वाला कर देते हैं, ये प्राइमरी कलर हमने ये कर दिया और सेकेंडरी कलर कर दिया हमने वाइट। तो ये कुछ ऐसा हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम इसको सेल्फ अलाइन सेंटर कर देते हैं। ये हमारा क्योंकि जो कंटेंट है ये टॉप में आ रहा है थोड़ा सा। और इसके बाद आइकन हमने किया। अगर आपको आइकन का साइज छोटा बड़ा करना हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे हेडिंग की जगह हम यहाँ पे कंटेंट में लिख देते हैं एज कैलकुलेटर। यहाँ पे मैंने एज कैलकुलेटर लिख दिया। इसके बाद हम इस वाले कंटेनर के अंदर आएंगे और इस कंटेनर को हम बोल देंगे कि भाई आप स्पेस बिटवीन कर दो, तो ये आपके एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब हमें राइट के अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा इसकी विड्थ वो चाहिए पैडिंग, तो हम राइट साइड से थोड़ी सी 30 की पैडिंग कर देंगे। उसके बाद हमारे ये आइकन्स है, इन आइकन्स के साथ आप जैसा चाहो चेंजेस कर सकते हो। इसमें आपको अगर लिंक लगाना है तो आप यहाँ से लिंक लगाओगे। फेसबुक का लिंक इस पे लगाना है तो फेसबुक का लिंक आप यहाँ पे डाल दोगे। ट्विटर का लगाना है तो आप ट्विटर का लिंक यहाँ पे डाल दोगे। यहाँ पे ट्विटर पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब का अगर आपको लिंक लगाना है तो आप यूट्यूब पे यहाँ क्लिक करने के बाद यूट्यूब का यहाँ पे लिंक लगा दोगे। ये सारे आप ऐसे 1 बाय 1 करके लिंक लगा सकते हो। प्लस हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ नहीं है। ये देखिएगा, अभी हमारे पास ये ऐसे कलर के हैं, इसने वाइट कलर कर रखा है। इसने क्या बोला कि प्राइमरी कलर तो इनका ये कर दो और सेकेंडरी वो कर दो। अब इन्होंने इसका केवल प्राइमरी कलर वाइट दे रखा है, सेकेंडरी कलर दिया नहीं है इसमें कुछ भी। वो कैसे हम करेंगे? हम यहाँ पे आ रखा है ऑफिशियल कलर, ये बोल रहा है ऑफिशियल कलर यूज़ करना है, नहीं हमने बोला कस्टम कलर। प्राइमरी कलर हमने इनको बोल दिया वाइट और सेकेंडरी कलर हमने इसको बोल दिया नन, या फिर सेकेंडरी कलर हमने इसको ब्लू बोल दिया। ठीक है, उसके बाद हम प्राइमरी कलर 0 कर सकते हैं, सेकेंडरी कलर वाइट कर सकते हैं। सेकेंडरी कलर वाइट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हमने सेकेंडरी कलर वाइट करा तो अब ये देखिए ऐसा आ गया हमारा। तो हम फेसबुक के अंदर ऐसे कर सकते हैं, ट्विटर के अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं। हमने वाइट कलर कर दिया सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर हमने कर दिया ये। अब यहाँ पे आए हम फेसबुक में, शायद वो मेरे से गलती से हट गया, वो दोबारा से की ओपेसिटी कम हो चुकी है ये। अब इसके बाद हम यूट्यूब में भी सेम ही करते हैं। यूट्यूब में हम आए, हमने इसको कलर करा कस्टम और सेकेंडरी कलर हमने बोला वाइट और प्राइमरी कलर हमने बोला इसका नन। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एक सेम एग्जैक्ट सोशल आइकन क्रिएट होकर आ चुके हैं। अब उसके बाद हमारी सबसे बड़ी नीड क्या है? एक ऐसा लोगो। अब हमने इसको क्या करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे या तो आप इमेज डाल लीजिए, साइट लोगो डाल लीजिए। अगर आप साइट लोगो डालोगे तो आपको यहाँ पे आप पहले तो इस कंटेनर की डायरेक्शन कर लीजिए लेफ्ट टू राइट। इसके बाद आप साइट आइकन डालोगे तो साइट आइकन मैंने डाल रखा है उसका वो दूसरा लोगो, मुझे वही सेम कैडिट्स वाला ही लोगो चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज लेके आऊँगा एक। जैसे वो इमेज लेके आया मैं उस इमेज की विड्थ में कस्टम करूँगा और कस्टम करने के बाद मैं इमेज की विड्थ छोटी कर लूँगा बहुत। यहाँ पे हमने इसकी इमेज इसकी विड्थ छोटी कर ली। अब सेलेक्ट करेंगे इमेज में और चूज़ इमेज, चूज़ फ्रॉम यूआरएल और मैं अपना यूआरएल डाल दूँगा तो ये मेरा लोगो आ जाएगा और मैं इसको यहाँ पे डाल दूँगा। इसके बाद इस सेम कंटेनर के अंदर भी हमें पैडिंग देनी पड़ेगी, तो पहले पैडिंग दे लेते हैं 7 की। उसके बाद लेफ़्ट और राइट से मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी, तो वही सेम 30 की पैडिंग दे लेते हैं। ये मेरा 30 का पैडिंग लेफ़्ट और राइट से आ चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च करते हैं मेन्यू। अब मुझे नेविगेशन मेन्यू पे जाना है और मैं यहाँ पे मेन्यू डाल देता हूँ। अब मेरा मेन्यू यहाँ से नीचे से आ गया तो इसको यहाँ से